हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के साथ सामने एक जो है नई टॉपिक लेकर आए हैं मैथ की। ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं, त्रिकोणमिति। यह एडवांस लेवल पाता है कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। एसएससी में भी आएगा आपको, और वनडे के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, और हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी बोर्ड की एग्जाम में, वहाँ भी त्रिकोणमिति का सिलेबस दिया गया है। तो वनडे एग्जाम को लेकर के और बोर्ड का एग्जाम दोनों को देखते हुए हम यह वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होता है इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता कोण, मित मीन्स होता माप। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल का। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करना है, हमेशा समकोण त्रिभुज का ही हमेशा प्रयोग करना है। तो हम त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जान लिए। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण होता है। इन्हीं तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप से ही हम त्रिकोणमिति को प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। इसको आप लोग भली बात जानते भी होंगे। लाल बटे कक्का होता क्या है? L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टाइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसको हम तीन त्रिकोणमिति अनुपात को लाल से लिख दिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, काश थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। इसके बाद जब हम काट का निकालेंगे, चूंकि टैन का काट उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि काट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो पहले हम लाल बटे कक्का का यूज कैसे करेंगे? L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, और L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार। तो इसका अनुपात हम ले लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसका अनुपात लेंगे कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसका अनुपात लेंगे टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। या इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। इसको लिख दें साइन थीटा, और इसको लिख दें कास थीटा, और इसको लिख दें टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कास थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। उसी प्रकार से जब हम काट का निकालेंगे, टैन का उल्टा कर देंगे। टैन के स्थान पर हो जाएगा काट, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, और इसका हो जाएगा सेक, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका हो जाएगा कोसेक, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है, इसको हम जो है अनुपातिक के रूप में दर्शा सकते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। और जब इसका हम काट उल्टा करेंगे तो नीचे से लेंगे इसको, आधार बटे लंब आपका हो जाएगा, और यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक का कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का जो अनुपातिक रूप है उसको शॉर्ट तरीके से लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। तो और उसके बाद क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज में प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग भली बात जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या इसी को हम भुजाओं के रूप में यदि देखते हैं, तो बड़ी भुजा हमारी कर्ण है, AC है, तो AC का स्क्वायर हो गया इक्वल टू लंब हमारा यहाँ क्या है AB है,
लंब हमारा जब ए बी होगा तो यहाँ हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यदि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा क्या है, बीसी स्क्वायर है, तो AC इक्वल टू हम कर देंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। चूंकि इधर स्क्वायर है तब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर रूट हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय जब हम भुजाओं को, अनुपातिक भुजाओं को ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा। होता क्या है कि जैसे जो कर्ण है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, और थीटा के सामने जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। थीटा के सामने जैसे ए थीटा हो जाएगा तो 90 अंश ये लंब हो जाएगा, अगर ए थीटा होगा तो ए लंब हो जाएगा। तो जिसके सामने कोण रहेगा उसको हम जो है लंब मान लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय अनुपातिक भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। वह जब चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रयोग सिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ सर्वसंख्या का हमारा फार्मूला है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी सर्वसंख्या हमारी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 सर्वसंख्याएं हैं। इसी के आधार पे हम फर्स्ट चैप्टर को यूज करेंगे लगाते समय। तो अब हमारा यहाँ एक और अनुपातिक सूत्र होता है tan थीटा। tan थीटा को हम और क्या राइट कर सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है, और tan का उल्टा होता है काट, तो काट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट यदि आपको तैयार हो गया तो जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए हमको पहले वीडियो में बनाना पड़ा बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि आपको क्लियर पता चल जाएगा तो आपको सारे चैप्टर्स जो है समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसका फार्मूला अगर हम यूज करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा